वो है नया पंजीकरण कैसे किए हैं। भव्या एम आशा के बारे में इंट्रोडक्शन बताए थे, कैसे हम लोग नया पंजीकरण करते हैं, योग्य दंपत्ति में कैसे हम लोग डाटा को लाते हैं, ये सारा चीज़ आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। और आप हमारी इस वीडियो को हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखे हैं और पहली बार आप हमारे चैनल पे हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम आशा, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और जितने भी डिजिटल हेल्थ वर्क है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे प्रशिक्षित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं इसका। आप आसानी से हमारे वीडियो को देख के सारे लेवल को समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको आपके लेवल पे जाके समझाते हैं। तो चलिए फिर, यदि नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं हम आगे भव्या एम आशा ऐप में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गर्भवती का हम लोग किस तरह से एंट्री करते हैं। नया पंजीकरण में जैसे हम लोग पहले किए थे वही चीज़ रहेगा, सिर्फ कहाँ पे चेंज करना है। जो योग्य दंपत्ति जहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते थे कि महिला गर्भवती है, तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग पहले करते थे नहीं, अब हम लोग क्या कर देंगे वहाँ पे हाँ। तो सारा एंट्री का प्रोसेस वही रहेगा। हम लोग सीधे चलते हैं जहाँ से गर्भवती वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो देखिए, आप योग्य दंपत्ति वाले में चले जाइएगा। आप यहाँ से नया पंजीकरण में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी उस गर्भवती को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिर से नया एंट्री नहीं करेंगे, बार बार फिर रिपीट हो जाएगा वही चीज़, तो इसलिए हम डायरेक्ट योग दंपत्ति में चलते हैं। और मेरे पास दो सूची है योग दंपत्ति का, उसी में एक को हम गर्भवती वाला पार्ट करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे योग दंपत्ति ट्रैकिंग में हम आ गए थे, उस पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, योग दंपत्ति वाले में था क्या महिला गर्भवती है, यहाँ पे ही हम लोग हाँ कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हाँ करेंगे तो एलएमपी की तिथि आपसे पूछा जाएगा। एलएमपी की तिथि हम जैसे ही भरेंगे, आप देख लीजिएगा आपका जो डाटा कह रहा है उसके अनुसार एलएमपी डेट भरिएगा, तो वो आपको ईडीडी जो प्रसव होने की संभावित तिथि है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको संरक्षित करेंगे। तो गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी की सूची में जोड़ दिया गया। यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि जो गर्भवती महिला थी उसको, गर्भवती महिला लाभार्थी को प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि एएनसी वाला जो लिस्ट है उसमें जोड़ दिया गया है। तो अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ये डाटा आ रहा है। जैसे ही हम लोग एलएमपी ईडीडी का वहाँ पे करके आगे बढ़े, तो वो जो डाटा था वो आपका अब कहाँ पे आ जाएगा, जो आशा डैशबोर्ड है वहाँ के मातृत्व देखभाल में आ जाएगा वो डाटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एएनसी दौरा में, देख रहे हैं 1 है, ठीक है। यानी एक डाटा जो है एएनसी दौरा के लिए, प्रसव परिणाम अभी 0 है और पीएनसी का डाटा भी हम लोग नहीं देखे हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरह से डाटा जो है वो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में फ्लो कर रहा है। और यदि हम लोग आज के कार्यक्रम में भी देखें तो यदि दौरा करना में देखिए, एक ये आपका बचा हुआ, मतलब ये है कि एक काम आपका पेंडिंग है, इस काम को आपको ख़त्म करना। प्रसव पूर्व जांच, प्रसव पूर्व जांच यानी कि एएनसी जो है यहाँ से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि ये दौरा करना में एक क्यों आ गया, पहले 0 था, क्योंकि इस महिला का जिसको अभी हमने गर्भवती वाले मॉड्यूल में डाला है, तो उनका एएनसी का जो जांच है वो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी आपका प्रसव पूर्व जांच यानी दौरा करना में आज के कार्यक्रम में ये आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, इस महिला का हमने एएनसी अभी तक नहीं किया है, इसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला एएनसी विजिट है, दौरे का प्रकार चुनिए। यहाँ पे एएनसी के लिए हम लोग हैं, एएनसी का स्थल आपको कहाँ पे एएनसी कर रहे हैं, ढेर सारा ऑप्शन है। आप जहाँ पे भी उस महिला का एएनसी कर रहे हैं वो प्लेस आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जांच की तिथि है कि एएनसी जांच जो है
हो सकता है कि आप बैक डेट में इसको करना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैक डेट डाल देंगे, चूँकि बैक डेट में इसका नहीं हुआ एंट्री, ऐसा मान के चलना है। यदि करंट डेट का रहेगा तो करंट डेट हम लोग यहाँ भर के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जांच की तिथि दिखा दिए 1/1/2024। घर की संख्या एक ही है, ये घर का संख्या आपको जो परिवार का सर्वेक्षण सूची जब आप ऐड कीजिएगा तो वो घर नंबर वहीं से ले लेगा, ठीक है। गर्भवती का नाम आ गया, यहाँ पे RCH संख्या हम लोग नहीं डाले थे। गर्भावस्था के सप्ताहों की संख्या यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। उस तरह से डेट भरा गया है, इसी वजह से ये 10 दिखा रहा है। यहाँ की गर्भावस्था का क्रम ग्रेविडा कौन सा है, एक पहला है, दूसरा है, ये यहाँ पे भर सकते हैं। यदि दूसरा कीजिएगा तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि यदि दूसरे में यदि दूसरा बच्चा है और वो 3 साल के अंदर हो रहा है तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, बूस्टर का देते हैं। इसलिए ये देखिए 1 पे ये बूस्टर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही 2 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डाटा एंट्री कर सकते हैं बूस्टर का। तो इसका कंसेप्ट समझ में आया कि जब पहला बच्चा रहेगा तो उसमें बूस्टर हम लोग नहीं दे के क्या कर देते हैं, TD1 देते हैं। और जब दूसरा बच्चा रहेगा और वो 3 साल के अंदर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे TD बूस्टर देंगे। तो फिलहाल हम लोग पहला बच्चा ही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका TT का डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए प्रसव की संभावित तिथि किस डेट में आप जांच की तिथि है 1/1/2024 को। तो यानी कि 1/1/2024 को ही हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला ANC 1/1/2024 को हुआ है तो उसी दिन हम लोग इसको TT का दे देंगे। देख लेते हैं एक बार ले रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके 1 महीने के बाद आपका जस्ट TT2 का भी होगा। चूँकि ये पिछला डाटा है इसी वजह से ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन जब आप करेंट डाटा को लेके चलिएगा तो फिर ऐसा नहीं दिखाएगा। मान लीजिए कि 5 तारीख को अगले मंथ में वहाँ पे 5/2/2024 को सत्र हुआ। पहला आपको 1/1/2024 को पड़ गया था, दूसरा जो है 5/2/2024 को पड़ गया। ये चूँकि पिछला डाटा इसलिए एक ही बार में हमको करना पड़ रहा है। लेकिन यदि आप करेंट डाटा को लेकर चलिएगा तो जैसे जैसे आपका वो दिन आएगा वो ऑटोमेटिक आज के दौरान में दिखने लगेगा, आप वो काम को परफॉर्म कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया है कि फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी गई है तो आप भर लीजिए, ठीक है। पहले से मौजूद बीमारी यदि है कुछ तो आप इसमें से देख के भर लीजिएगा, ठीक है। वज़न कितना है वो भर सकते हैं। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, जो आपका BP हम लोग मेजर करते हैं, जनरली यहाँ पे आपका अभी नहीं ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 120/80 लेगा, लेना तो चाहिए, अभी ले नहीं रहा है। अच्छा, ये चूँकि ट्रेनिंग वाला ये है इसी वजह से नहीं ले रहा है। इसमें हमने आपको पहले भी 1-2 वीडियो पहले भी बताया था कि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम आपको बता रहे हैं, ये लाइव M-आशा ऐप नहीं है। अब यहाँ पे है कि क्या कोई उच्च जोखिम वाली समस्या है, तो यहाँ पे यदि हाँ करेंगे तो आपको और सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है। जोखिम का प्रकार चुने, इस गर्भावस्था के दौरान कोई गर्भपात हुआ है कि नहीं, तो ये सब आप एक एक करके देखिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे नहीं करके आगे बढ़ते हैं और संरक्षित करते हैं। प्रपत्र सफलतापूर्वक संरक्षित किया गया। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने जो ANC का डाटा यहाँ पे भरा है वो आपका सफलतापूर्वक हो गया। जब आप ये ANC दौरे की खोज में जाइएगा तो यहाँ आपका पहली तिमाही का डाटा दिखा रहा है, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही और PMSA का ये दिखा रहा है। ये डेट ऑटोमेटिक आ रहा है और इसके अनुसार आपको कार्य करना था, ठीक है। यानी कि जब आप नए गर्भवती का एंट्री कीजिएगा तो आपको आज के दौरान में आपको हर चीज़ बता दिया जाएगा कि पहली तिमाही इसका कब होना था, दूसरी तिमाही कब होगा, तीसरी तिमाही में कब होगा, चौथी तिमाही कब होगा, PMSA प्रोग्राम के दौरान इसको कब लेके जाना है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो ये है एक मॉड्यूल गर्भवती महिला का खोज का, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ANC का कार्य किए हैं। अब हम लोग बैक चलते हैं। तो ANC का दौरा आप देख लिए, फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो अब इस बार क्या आ जाएगा, विजिट 2। इससे पहले कौन सा विजिट आया था, पहला विजिट आया था, ठीक है। अब विजिट 2
अब सेम तरह से आप इसको जो है सारा डाटा भर के संरक्षित कर दीजिएगा। तो आपका इसका दिखाने लगेगा दौरा 2, मतलब कि 2 बार इसके यहाँ आपका विजिट आशा का हो चुका है। तो चलिए बैक चलते हैं फिर से एक बार। बैक जाने के लिए घर का चित्र जो बना हुआ इस पे होम पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए ये आज का जो दौरा था, आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ पे प्रसव पूर्व जांच एएनसी में जो पहले दिखा रहा था, जो हमको वर्क करना था आज के डेट में, वो जब हमने कर दिया तो यहाँ पे आज का दौरा में मेरा 0 दिखाने लगा। तो मतलब ये हो गया कि अब मेरा आज के डेट में कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई भी काम मेरा ड्यू नहीं है। पूर्ण दौरे में देखिए जाएंगे तो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि एक महिला का जो आज के कार्यक्रम में दौरा करना था उसका दौरा पूर्ण हो चुका है, इसलिए ये प्रसव पूर्व जांच के पूर्ण दौरे वाले में आ चुका है। तो ये आज के कार्यक्रम का मतलब समझ में आ गया। दौरा करना का मतलब हो गया कि ये आज का एक तरह से होमवर्क हो गया, घर मतलब आपको कार्य करने का एक टास्क दिया गया कि आपको आज भर दिन में क्या काम करना है। जब आप वो कार्य कर लीजिएगा तो वो डाटा कहाँ आ जाएगा, पूर्ण दौरे में आ जाएगा और यहाँ पे आपको वो डाटा शो करने लगेगा। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग प्रसव पूर्व जांच करते हैं। आप फिर से आशा डैशबोर्ड के अंदर जाके मातृत्व देखभाल के अंदर जाके एएनसी दौरा के अंदर चले जाइएगा, ठीक है। और फिर इसको यदि आप एक से ज़्यादा करना चाहते हैं, विजिट तीसरा करना चाहते हैं, तो सारा डाटा आप अपने अनुसार फिर से चेंज कर लीजिएगा और संरक्षित कर देंगे। तो ये आपका इसका 3 दौरा दिखाने लगेगा, मतलब 3 बार विजिट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गर्भवती महिला का किस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं उसके बारे में और रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बारे में आपने देख लिया, और एएनसी का हम लोग कैसे कर रहे हैं ये सारा चीज़ आपने देखा। एक बार आप खुद से करके देखिए, उम्मीद करेंगे कि आपको सभी बात समझ में आ जाना चाहिए। यदि फिर भी कोई तरह से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेवारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।